नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। अगले 12 महीने आपकी लाइफ सेट करने वाले। मगर कैसे? देखिए, इस समय विद्यार्थी के जो मन है उसमें बहुत सारे विचलन की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है कि सर किस प्रकार से तैयारी करें कि मंजिल तक पहुंच सकें, या किसकी तैयारी करें। और इन उलझनों से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे पता है आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। किताबों को लेकर के आप बैठते हैं, कुछ समय पढ़ते भी हैं, इधर उधर से बहुत सारा मैटर देखते भी हैं, लेकिन फिर भी एक मन में ये रहता है, जो मैं तैयारी कर रहा हूं ये उचित है, क्या ये सही है, इसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सवाल आपके दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। आज इन्हीं सभी चीजों पर अपन अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है, और जो अपने लिए 12 महीने कीमती हैं अगले, उनमें लाइफ को सेट किस प्रकार से कर सकते हैं। एक बात तो यह समझ लें आप कि जो सफल होते हैं वो भी आपकी तरह ही पढ़ते हैं। ज्यादा कुछ कोई विशेष इस प्रकार से नहीं है कि अलग से उनके लिए कोई मैटर आता है। मैटर वही रहता है, वही पुस्तकें रहती हैं, पढ़ने का थोड़ा सा उनका तरीका वो आपसे अलग रहता है। चाहे आप भले कोई भी बुक ले आए, लक्ष्य की लाएं, राय की लाएं, या अन्य कोई सिखवाल की लाएं, किसी की भी बुक लाएं, लेकिन पढ़ें उसको पूर्ण शिद्दत के साथ में। आजकल बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन कोर्स इतने खरीद लेते हैं, 200-400 रुपए लगते हैं कोर्स के। कहीं से भी खरीदें, आप आराम से खरीद सकते हैं। और उन कोर्सों में से 5-7 कोर्स आपने खरीद लिए, थोड़ा इसमें पढ़ा, थोड़ा इसमें पढ़ा, लेकिन पूर्णतः आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा समय उनको नहीं दे पाते हैं। तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? 5 से 7 कोर्स आपने खरीद चुके हैं, और ना जाने कितने नोट्स आपके पास में हैं। कुछ तो नोट्स भी इस प्रकार के हैं जिनको आप खोल भी नहीं पाते हैं। फिर क्यों? क्या काम आया आपके वो मैटर इतना? प्यारे मित्रों, सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा मैटर की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सिलेक्टेड मैटर आपको चाहिए। अभी विचार बहुत सारे चल रहे हैं, सर रेट की मैंने एग्जाम दे दी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी है, तैयार है, फर्स्ट ग्रेड की भी है, और आगामी आने वाले समय में थर्ड ग्रेड की भी आ जाएगी। उलझन तो यह है कि अब तैयारी किसकी करें। देखिए, तैयारी करने का, किसकी तैयारी करनी है, इसका निर्णय आपसे बेहतर कोई भी नहीं ले सकता है। भले ही मैंने आपको बता दिया कि आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए, या आपको थर्ड ग्रेड की करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वो सबसे मुख्य पॉइंट है। आपका निर्णय सर्वोपरि है। उसमें बस इस बात का ध्यान रखें, उसमें विचलन नहीं होना चाहिए, द्वंद्व की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। थर्ड ग्रेड तो थर्ड ग्रेड, लक्ष्य तो कम से कम एक होना चाहिए। अब आपको पता है, वही जीके आपके थर्ड ग्रेड में भी मिल जाएगा, वही जीके आपके फर्स्ट ग्रेड में भी मिल जाएगा, वही जीके सेकंड ग्रेड में भी मिल जाएगा। हो सकता है एक दो जो टॉपिक हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, बाकी मैटर वही है। राजस्थान का जीके आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो पढ़ डालिए ना। फिर एक पुस्तक इस प्रकार की लाइए कि उसमें राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, सारी बातें उसमें दे रखी हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो
वर्ल्ड का है, इंडिया का है मैटर, तो उसकी भी पुस्तकें मिलती हैं, उसको भी पढ़ डालिए। इस उलझन में रहेंगे, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस पुस्तक में से पढ़ें, तो फिर ये जो समय है वो लगातार निकलता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि एग्जाम भी हो जाएगी और सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि आप 1000 पुस्तकें खरीदें, एक दो अच्छी पुस्तकें हैं उनको ले आइए और उन्हीं को बार बार लगातार पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा क्या होता है शुरुआत में, आजकल विद्यार्थी हैं वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से डरते हैं, उनको चाहिए शॉर्ट, और शॉर्ट से कभी सफलता नहीं मिलती है। शॉर्ट को पढ़ सकते हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको 100% सफलता मिलती है। हालांकि जोर आता है इसमें, शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं अभी, चाहे आरबीसी एनसीईआरटी की पुस्तकों से आपको जो भी मैटर पढ़ाया जा रहा है, मैंने कभी कोई भी मैटर जो भी पढ़ा रहा हूं कभी छोड़ा नहीं है बीच में। उसको जितना भी पढ़ाया जाता है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है। आप यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें देखते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, अच्छे उनके पास में पेन है या नई नई टेक्निक है उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने मैटर को पढ़ाया कितना, यह बहुत महत्व रखता है आपके लिए। अच्छा लगेगा क्योंकि वो आसान है, उसमें से उन्होंने पॉइंटों को, मुख्य मुख्य पॉइंटों को उठा लिया और आपको पढ़ा दिया। जो बारीकी चीजें हैं, डीपली चीजें हैं, वो नहीं बताई, इसलिए आपके लिए ये मैटर है आसान हो गया। और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे आप तो मुश्किलें आएंगी आपके सामने, लेकिन जो सफलता प्राप्त करते हैं शुरुआत में उनके मुश्किलें आती हैं, उनसे पार पाना ही आपकी सफलता है। सबसे पहले ये कुछ एक पॉइंट हैं जिनके माध्यम से अपन समझते हैं कि अगले 12 महीने में आप किस प्रकार से अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि तैयारी किसकी करनी है। जो अभी अभी विद्यार्थी निकल करके आए हैं फ्रेश, उनको चाहिए कि नौकरी कैसे भी करके एक प्राप्त कर ली जाए। अगर थर्ड ग्रेड की आप तैयारी पूर्ण शिद्दत के साथ में करते हैं तो आपके पास में बहुत ज़्यादा समय है, रेट पात्रता आपकी क्लियर होने के चांसेस हैं। आपको ऐसा लगता है तो थर्ड ग्रेड की आपको तैयारी करनी चाहिए, समय भी है। और जीके वाला जितना भी पार्ट आप पढ़ेंगे तो साइड में जितनी भी एग्जाम होती हैं आप उनको भी दे सकते हैं। अभी आपको चाहिए कि कैसे भी करके ये नौकरी मिल जाए, तो निर्णय इस प्रकार से करें कि वास्तव में सफलता मिल जाए, और इसमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। आसपास के लोग आपको भ्रमित अवश्य करेंगे, वो बताएंगे इसकी तैयारी कर ले, इसकी तैयारी कर ले, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत सोचें कि आपका मन क्या कह रहा है। दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा मटेरियल, नोट्स, बुक्स इकट्ठा करने से आपको बचना चाहिए। मार्केट में जाएंगे, एक से बढ़कर एक आपको पुस्तकें दिखेंगी वहां पर, तो वो क्या कर रही हैं, आपको भ्रमित कर रही हैं। इनमें से कोई भी एक पुस्तक आप चूज करके लाते हैं, 3 पुस्तकों को आपने देखा, उसमें से ये देखें कि आपके सिलेबस में जो मैटर दिया हुआ है वह इस पुस्तक में है या नहीं है, और उसको सेलेक्ट कर लें, उसी पुस्तक को बार बार पढ़ें। ये जितने भी मार्केट में पुस्तकें आ रही हैं सभी में गलतियां आएंगी, किसी में क्या गलती है, किसी में क्या गलती है, और ये नहीं कि पूर्णतः गलत ही है, बहुत सारी इनमें जो अच्छी बातें हैं, एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपने चारों की चारों पुस्तकें खरीद ली और उनको पढ़ने का प्रयास किया, और कहीं पर अगर त्रुटि दिखी उसमें, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट आपके होने वाला है। यह एक सर दर्द का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं मटेरियल जो भी हो सेलेक्टेड हो, ज़्यादा मैटर आपके पास में नहीं होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए जितना एग्जाम में आ रहा हो। अभी के लिए सोशल मीडिया की भ्रामक खबरें बहुत सारी आएंगी, उनसे भी आपको बचना चाहिए। कोई कहेगा
फर्स्ट ग्रेड की आगे जा रही है, फर्स्ट ग्रेड में इतनी पोस्टें आएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी। कोई कहेगा थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम तो 1 साल बाद में होगी, थर्ड ग्रेड में तो 5-7 हजार ही पोस्टें ही आने वाली हैं। तो ये भ्रामक खबरें हैं। पूरे दिन अगर इनको देखते रहे तो फिर माइंड आपका खराब होने वाला है, डाइवर्ट होने वाला है। अपने आप को पूरा झोंक दें। देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको समय तो देना पड़ेगा। 5-7 घंटे तो नॉर्मल हैं ये। इतने घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी, चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। कैसे मैनेज करना है ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है, कैसे आप समय को निकाल पाते हैं। मैंने बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार के देखे हैं, खास करके महिलाओं को, जो काम करते हुए भी ईयरफोन लगा के अपने कानों में अच्छे से टॉपिकों को सुनती रहती हैं और उनकी मेमोरी में फीड भी हो जाता है और सफलता भी प्राप्त करती हैं। हालांकि इनके लिए मुश्किलें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन यह भी तो सोचें कि मुश्किलों से पार पाना ही सफलता है। बिना मुश्किलों के आपको सफलता कैसे मिल सकती है। इतनी आसान सफलता होती तो फिर तो प्रत्येक के पास में नौकरी होती। इन मुश्किलों से घबराएं नहीं। एक हीरो की कहानी है, नाना पाटेकर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। उन्होंने शुरुआत में बहुत संघर्ष किया मित्रों। शुरुआत में देखा जाए तो उनका जीवन बहुत कठिनाइयों भरा है। स्टेशन पर सोना, अखबार बिछा के सोना, 5-5, 10-10 रुपए की नौकरी करना, तब जाकर के वो इतने बड़े व्यक्तित्व बने हैं। एक अलग ही पर्सनालिटी आप अपनी बनाई है। तो ये मुश्किलें आपके सामने भी आएंगी और इनसे पार पाना आपकी लाइफ को सेट करने वाला है। तो ये कुछ खास बातें हैं। बाकी और भी कोई सवाल आपका किसी भी प्रकार का है तो आराम से पूछिएगा। बहुत से विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि सर टेलीग्राम का जो लिंक है, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, तो वो भी कम्युनिटी टैब में डाल दिया था उसका लिंक टेलीग्राम का। वहाँ से आप ज्वाइन करें और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज की इन खास बातों के साथ में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।